आप छुट्टी लेकर समय लेकर यहाँ आए हैं 3 घंटे के लिए। बच्चों को थोड़ा अनुशासन में रखें। आप भी आकर इधर बैठ जाए तो अच्छा लगेगा। आपका मेहनत, आपका खून पसीना करना, पैसा खर्च करके बच्चों को शिक्षित करने के लिए आप शुरुआत कर रहे हैं, ये सब बच्चों के भविष्य के लिए है। तो शुरू से ही आप भी थोड़ा अनुशासन के साथ बैठे तो अच्छा लगेगा। एजुकेशन का में 5 बातें होते हैं। सर्च फॉर द ट्रूथ, सत्य की खोज में रहना। दूसरा, जब सत्य की खोज में रहते हैं तो आपको सही क्या है गलत क्या है उसके बारे में पता चलता है। तीसरा, जब सही और गलत के समझ में आ गया, सही को चुने। 14, और सही के लिए जिए। और 5वां, सही के लिए मरे। तो ये 5 बातों को ध्यान में रखकर यदि कोई भी जीवन बिताते हैं उनको शिक्षित इंसान कहते हैं। और शिक्षित इंसान बनने के लिए आपको कोई स्कूल में कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं। अनपढ़ अंगूठा छाप भी शिक्षित हो सकता है। अभिभावक की भूमिका, अभिभावक शिक्षकों से बहुत उम्मीद लगाए रखते हैं। वास्तव में बच्चों की शिक्षा में अभिभावकों तथा शिक्षकों की समान अधिकार भागीदार होती है। अच्छे विद्यालय में प्रवेश तथा जेब खर्च के लिए धन देकर अभिभावक अपने कर्तव्य की इतिश्री समझते हैं। ये पति लोग जो ये बैठे हैं, बच्चों के पिताजी लोग जो बैठे हैं, उन लोगों का एक ही सोच है, मुझे मेरे बेटे को एडमिशन दिलाना है, किताब खरीद के देना है, फीस देना है। ये 3 काम मुझे करना है, बाकी काम मेरी धर्मपत्नी करेगी। ये मेरे लिए नहीं है। बड़ी मुश्किल से कुछ पिताजी लोग आज बच्चों को लेकर आए हैं। ज्यादातर महिलाएं देख रहे हैं। कहां गए पति लोग, पिताजी लोग कहां गए? प्लीज, ये इंपॉर्टेंट है, आपको अपने बच्चे के लिए समय देना है। यदि आप नहीं देते, आपके बुढ़ापे में ये बच्चे भी आपको एक दिन बोलेगा, पापा मम्मी आपको देखभाल करने के लिए मेरे पास भी टाइम नहीं, मेरे लिए भी पैसा कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम इज मनी। आपको देखभाल करने में टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते, आपको वृद्धाश्रम में डालेंगे, वहां पर सब कुछ अच्छा करेगा लेकिन वो डिटैच रहेंगे। ऐसा नौबत आपको नहीं आना चाहिए। इसलिए आप पूरा टाइम, क्वालिटी टाइम बच्चों के साथ बिताइए। उन्हें घर में ऐसा वातावरण तैयार करना जिससे कि बच्चों को विपरीत मूल्यों का सामना न करना पड़े। ये विपरीत मूल्य का मतलब क्या है? स्कूल में बोले कुछ, घर में देखे और कुछ। स्कूल में बोल दिया सत्य बोलो, झूठ नहीं बोलना। बच्चा घर पहुंच गया और पापा ने टेलीफोन मोबाइल लेकर बहुत फोन आता है, पापा बहुत बिजी आदमी है और फोन आ गया, वो उसका अटेंड करना नहीं चाहा, बेटे को दिया या पत्नी को दे दिया, बोल दिया बता दो मैं इधर नहीं हूं। झूठ, झूठ बोलने के लिए पापा बेटे को सिखाते हैं, पत्नी को सिखाते हैं, प्लीज ऐसा नहीं करो। बच्चा 1 दिन का अवकाश लिया शादी के लिए और आपने लीव लेटर में लिखा बुखार होने की वजह से हमारे बेटे को 1 दिन का अवकाश दे। क्यों झूठ बोलना है? लिख लीजिए शादी के लिए गया। कोई भी आपके बच्चे को बर्खास्त नहीं करेंगे। विपरीत मूल्य नहीं होना चाहिए। आप अपने परिवार में सभी अच्छे मूल्यों को, अपने संस्कृति को बनाए रखें, तब जाके तालमेल होकर आपके बेटा अच्छा इंसान बन सकते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वर्तमान युग के अभिभावक आजकल की शिक्षा प्रणाली के पतन के लिए कुछ हद तक जिम्मेदार है। आप भी यदि आज के तारीख में शिक्षा में पतन आ गया है तो उसकी जिम्मेदारी आप भी है। क्यों? हमारे देश में शिक्षा विभाग ने एक नियम लाया कि बच्चों को क्लास 8 तक फेल नहीं करना, कोई भी बोर्ड का हो, ये नियम है। और कोई भी पेरेंट्स इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाया। आपको मालूम है ये 8वीं तक फेल ना करने का अंजाम क्या होता है? ये बच्चों को भी मालूम होता है। ये बच्चे को समझ में आता है मैं फेल कभी नहीं होगा 8वीं तक। तो आपकी बात मानेंगे, प्रिंसिपल की बात नहीं मानेगा, टीचर की बात नहीं मानेगा। किस चीज से बच्चे को अनुशासित कर सकते हैं? उनका कोई डर नहीं फेल होने का।
जब फेल होने का डर होता है बच्चे बैठ के पढ़ेंगे। आप लोग चुप बैठे हैं, आप लोग कभी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाया। एक और नियम लाया सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने नियम लाया कि बच्चे को कभी मारना नहीं, डांटना नहीं, परेशान नहीं करना। यदि कोई बच्चा कंप्लेन करता है स्कूल में उनको मारा, डांटा, परेशान किया तो टीचर, प्रिंसिपल जेल जा सकते हैं। वाह वाह, क्या बात है, कितना अच्छा नियम बनाया। क्या आप में से ऐसा कोई भी पेरेंट है आज तक आप अपने बच्चे को न डांटा हो, कभी मारा नहीं हो, कभी उनको शकारा नहीं हो? माता पिता वो हमारे संस्कृति हमको सिखाता है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव और आचार्य देवो भव। माता पिता और आचार्य तीनों बराबर का हिस्सा है वो बच्चे का भविष्य के लिए, उनका परवरिश के लिए। आप मार सकते हैं तो क्यों ना आपके गुरुजन नहीं कर सकते? आप डांट सकते हैं, गुरुजन क्यों नहीं कर सकते? ऐसा नियम जब लागू किया, आप खड़े होकर उसका ऐतराज क्यों नहीं किया? कहां गए हम लोगों का अधिकार? सोच कहां गए? प्लीज माता पिता वो आपके ऊपर तक अभी नियम नहीं आया, विदेश में आ गया। विदेश में कोई भी बच्चा घर बैठकर फोन करके सरकारी अधिकारी को बता दिया कि मेरे पिताजी, मेरी मम्मी मुझे मार रहे हैं। बेटे को वो सरकार के लोग आते हैं, बच्चे को उस घर से लेके जाते हैं, 1 साल के लिए अलग घर में, सरकार के घर में उनको पालते हैं, उनको परवरिश करते हैं, आपसे अलग करते हैं। क्या आप में से कोई माता पिता हमारे देश में भी ऐसा नियम आना चाहिए, ऐसा सपना देखता है? प्लीज ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए आपसे अनुरोध है, जब भी गलत नियम होता है उसके खिलाफ आवाज उठाइए। बच्चे को धन कमाने का मशीन मत बनाइए। शिक्षकों तथा अभिभावकों में परस्पर विश्वास एवं वैचारिक आदान प्रदान की कमी बच्चों के विकास में बाधक होते हैं। इसलिए हमारे बीच में विश्वास होना चाहिए, स्कूल प्रबंधन के बीच और आपके बीच में विश्वास होना चाहिए। आपका हमारे देश बनाने में क्या भूमिका है? शिक्षक तथा विद्यार्थी अपने अधिकारों के बारे में पढ़ते हैं, जरूर पढ़ते हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य के बारे में कोई नहीं सोचता। सड़क क्लीन करना सरकार का काम है, हमारे देश को स्वच्छ रखना सरकार का काम है, मेरा काम नहीं। मेरा काम क्या है? कुछ भी हाथ में आए कहीं भी फेंको, ये हमारा काम। पता नहीं हम लोगों का सोच ऐसा कैसे क्यों हो गया। हमारा